तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का स्टडी सर्किल में। आज हम पढ़ रहे हैं दीपावली घोषणा पत्र के बारे में। तो दीपावली घोषणा पत्र की बात करें तो ये आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है ये कि दीपावली घोषणा पत्र। तो इसे यानी कि इस सवाल को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के 2015 के एग्ज़ाम में ये सवाल पूछा गया था कि दीपावली घोषणा पत्र किससे संबंधित है। तो ये भारत के उपनिवेशिक दर्जा से संबंधित घोषणा पत्र था। और अगर हम दीपावली घोषणा पत्र की बात करें तो इसकी घोषणा लॉर्ड इरविन के द्वारा की गई थी और दीपावली घोषणा को इरविन घोषणा भी कहा जाता है। और उन्होंने यह घोषणा 31 अक्टूबर 1929 को किया था। और इस घोषणा में उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य में भारत के स्थिति के संबंध में बयान दिया था। अब अगर हम बयान की बात करें तो ये बयान बिल्कुल साधारण था और गैर कानूनी भाषा में 5 लाइन का एक कथन था, जिसमें इन्होंने भारतीयों को स्पष्ट किया था या स्पष्ट करने का प्रयास किया था कि ब्रिटिश सरकार का इरादा भविष्य में भारत को प्रभुत्व का दर्जा प्रदान करने में सुविधा प्रदान करेगा, ये इन्होंने कहा था। तो ये जो दीपावली घोषणा पत्र है ये डोमिनियन स्टेटस या उपनिवेश दर्जा से संबंधित है और इरविन घोषणा भी कहा जाता है इसको। इसके अलावा अगर हम लॉर्ड इरविन के बारे में बात करें तो जो कि भारत के वायसराय थे, इनका कार्यकाल 1926 से 1931 तक हुआ था। और गांधी इरविन समझौता जो हुआ था तो पहली बार इनके समय में ही 1930 में प्रारंभ हुआ था। और इनके समय की कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं की बात कर लें जो कि लॉर्ड इरविन से संबंधित हैं तो साइमन कमीशन का दौरा 1928 में इनके समय में ही हुआ। नेहरू रिपोर्ट 1928 में ही प्रस्तुत किया गया जो, और 1929 में इनके समय ही सैंडर्स की हत्या की गई थी। इसके अलावा लाला लाजपत राय की मृत्यु इसके समय में ही हुआ 1931 में। और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी इसके समय में ही दी गई थी वर्ष 1931 में 23 मार्च को। और चटगांव शस्त्रागार छापा वो भी इनके समय में ही हुआ था 1930 में। तो ये था दीपावली घोषणा पत्र, एक संक्षिप्त जानकारी। जय हिंद।